हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2026 में मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो परफॉर्मा है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें चेक की जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आईजैक के पोर्टल पर जो बच्चों की मेडिकल की जो इस बार प्रोसेस है वो आप देख रहे हैं कि पहली बार से अलग है। इस बार क्या है भाई, इस बार पहले ही बच्चों का मेडिकल हो जाएगा सबका, और बाद में जो ई काउंसलिंग का जो राउंड है वो चलेगा। ताकि देखो, इसका मेन फायदा क्या रहेगा, इसका मेन फायदा रहेगा कि काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर राउंड जो है जिसमें बहुत समय लगता है, 20 से 25 दिन एक राउंड को कंप्लीट होने में लगते हैं, तो वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस को जल्दी में करने के लिए इन्होंने किया है, जो कि सही भी है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट परफॉर्म वगैरह क्या है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि देखिए जब नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो एक दिन लाइन में लग जाओ और एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना हो किसी बच्चे को, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स को 1 साल लाइन में लगना पड़ेगा, बच्चे को लगना पड़ेगा, पूरी दिन रात मेहनत होगी, तब जाकर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाता है। इतना अंतर है, 1 साल वर्सेज एक दिन। ठीक है, फिर वो करियर का भी बहुत बड़ा अंतर है। जब आप नॉर्मल स्कूल से पढ़ते हो तो लगभग लगभग बेरोजगारी नसीब हो रही है ज़्यादातर बच्चों को। लेकिन सैनिक स्कूल में क्या है कि बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है, वो अलग चीज़ है। उस पर आप देख लेना, चेक चेक कर लेना कि सैनिक स्कूल से किस प्रकार से बच्चा कामयाब हो रहा है या कैसे वो अपने करियर में तरक्की करता जाता है। तो मेडिकल रिपोर्ट जो एग्जामिनेशन है उसका हम परफॉर्मा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए भाई, ये परफॉर्मा है, ये कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले इसको देखिए क्या है। यहाँ पर अपना AISSC 2026 एप्लीकेशन नंबर लिखना है और इसकी 3 कॉपी वहाँ पर जमा होगी। 3 कॉपी लेकर जानी है भाई इसकी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सैनिक स्कूल का नाम, जहाँ पर भी सैनिक स्कूल, जिस भी सैनिक स्कूल में आपका हो रहा है, और यहाँ पर बच्चे का फोटो लगेगा। पर्सनल स्टेटमेंट, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, परमानेंट एड्रेस, अलॉटेड डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपके पोर्टल पर है। अलॉटेड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन वो है। ठीक है, फैमिली में मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनकी डिटेल, एज वगैरह, अलाइव है, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, कोज ऑफ डेथ सब कुछ भरना है, कोज ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, फैमिली हिस्ट्री, डिजीज में फैमिली में कौन कौन सी है भाई वो लिखनी है। ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हीमोफीलिया, मेंटल डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्लीडिंग, यस नो अगर किसी की है तो वो। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री राइट इन ब्रीफ, ये सारी भरी जाएंगी। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनिक अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, गले में सूजन है, क्रोनिक इस तरह की किसी भी है, वो सारी ये डिटेल भरी जाएंगी, यस और नो। हैव यू एवर बीन एडमिटेड इलनेस, कभी आप गए हैं इमरजेंसी की, तो वो। डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये सारी पहला डोज दूसरा डोज होते हैं जब, है ना, वो आपका पूरा हुआ है क्या जब आप अपने छोटे उसमें थे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी वैक्सीनेशन आपकी कंप्लीट हुई है क्या। और डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको करना है। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो तो आपको खुद करना है, वो तो सारी जानकारी आपको खुद देनी है। लेकिन अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो डॉक्टर करेगा वो ये है। ठीक, वो ये करेगा, स्किन, एब्डोमन, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पीच, मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, एंडोक्राइन कंडीशन। एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड नो स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो, हाइट मायने नहीं रखती, वेट मायने नहीं रखता, और चेस्ट मायने नहीं रखती। ठीक, नो स्टैंडर्ड ऑफ, समझ गए ना। तो ये 3 चीजें इसमें माइनेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, सैनिक स्कूल सोसाइटी का रूल है ये। ठीक है, कई बार कहता है हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, चेस्ट, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये रिमार्क देगा वो जो स्पेशलिस्ट होगा आपका। ठीक है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गया पूरा, फिंगर्स, रिस्ट सारी, देखो ये सारी रिपोर्ट है भाई। हाँ, कई बार आता है फ्लैट फीट का भी आता है भाई, पैर के देखना। द कैंडिडेट इज पासिंग द फ्लैट फीट टेस्ट एज पर द एग्जामिनेशन। जो फ्लैट फीट है उसका टेस्ट कैसे है, ऐसे देखिए। द कैंडिडेट विल बी एग्जामिन बेयर फुटेड, इरेक्ट, शुड आस्क द स्टैंड टोज पर
कैंडिडेट शुड बी मेड टू स्किप 4 फुट एक्सेप्टेबल माइल्डर डिग्री, तो देखो थोड़ा बहुत है तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत है, और अगर ज्यादा केस है फ्लैट तो ये हो गया। नोक नी, द कैंडिडेट इज पासिंग द नोक नी टेस्ट एज पर द, ये होगा जो उसमें घुटने वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है भाई। और फिर 1 ईयर, ये सारी चीजें हो गई। देखो आई की टेस्टिंग है भाई, लेफ्ट राइट है, ये सारी चीजें देखो यार। स्पेशल एग्जामिनेशन मैन एप्लीकेबल, हाइपरमेटोपिया, कवर टेस्ट, फंडी मीडिया, ये सारे टेस्ट हैं। हाँ देखो यहाँ पर मैं बता दूं आई साइड वाले बच्चों को देखो क्या करना है भाई। इट इज सर्टिफाइड दैट कैंडिडेट ही इज हैविंग द आईज स्टैंडर्ड एज मेंशन्ड बिलो, सैनिक स्कूल में 6/6, 6/6 अनकरेक्टेड, 6/18, 6 मायोपिया, जो आपके चश्मे का नंबर है वो -1.25 से, ठीक है, और ये होना चाहिए सिलेंड्रिकल पावर ये है, और हाइपर मेटो मतलब माइनस और प्लस 1.25 से होना चाहिए, ठीक है। और लेसिक वगैरह अगर आपने करा रखा अपना कलर, वो उसमें परमिटेड नहीं है। कलर विजन CP2 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। और फिर ये ईयर का हो गया, ब्रिटिश बोन है, चेस्ट का हो गया, ये टीथ का हो गया भाई, डेंटल, फीमेल बच्चों के लिए ये हो गया भाई। और फिर एक क्या करेगा, जो मेडिकल बोर्ड है वो एक रिमार्क देगा आपको कि वो फिट है अनफिट है जो भी है, और फिर वही क्या होगा आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, वही सारी चीज आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। तो ये जो ये परफॉर्मा है ना 16 पेज का, इसको डाउनलोड करके रख लेना। डाउनलोड बताता हूँ कहाँ से होगा, देखिए ये आईजैक का पोर्टल है, ठीक है भाई, ये आईजैक का पोर्टल है। तो यहाँ पर जाएंगे आप, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए रहा मेडिकल फिटनेस ओरिजिनल एंड 2 कॉपीज, ठीक है भाई। तो इसकी फोटोकॉपी 2, टोटल 3 कॉपी चाहिए होती है ना। यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया आ जाएगा, और इसको डाउनलोड कर लो पूरा, ठीक है भाई। 18 पेज का है ये, और 16 पेज का, सॉरी, इसकी 3 कॉपी बन जाएगी, क्लियर। तो ये है भाई, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से चीज़ें अब आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि किस तरह से चीज़ें हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और लग रहा है कि आपको इस बार नंबर कम रह गए, वो बात नहीं है, सैनिक स्कूल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या बहुत सारे बच्चों का मन ही नहीं बन पाया कि नहीं भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, अभी मुझे अच्छे से तैयारी करनी है सैनिक स्कूल की, तो हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, शानदार एजुकेशन आपको कराई जाएगी। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर लीजिए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स।